आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि अगर आईपीसी 306 या फिर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के अंतर्गत किसी आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, तो आरोपी अगर हाई कोर्ट जा रहा है अपने एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, अपने एफआईआर को रद्द कराने के लिए, तो आप किस प्रकार से उसकी एफआईआर को रद्द होने से रोक सकते हैं और आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसका ट्रायल चले सेशन कोर्ट में, ताकि सही और गलत का फैसला सेशन कोर्ट में गवाही के पश्चात तय हो सके कि आखिर इसमें किसका कितना रोल है। साथियों, आपको इस केस की जानकारी भी आपसे शेयर कर रहा हूं मैं। ये रिसेंटली जनवरी 2025 में डिसाइड हुआ है और इस केस की कहानी भी कुछ ऐसी थी कि एक लेडी जिसने सुसाइड किया, उसने एक व्यक्ति का नाम लिखा और वो व्यक्ति पहुंचा हाई कोर्ट। उसने अपनी एफआईआर को क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट ने उसकी इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। केस का नाम था पुलक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के नाम से। अब इस केस के साथ साथ कुछ और भी आपसे सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट शेयर कर रहा हूं, जिसको आप जानकर ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार से कोर्ट में आपको अपना पक्ष रखना चाहिए। अगर वास्तव में जो आरोपी है उसने पीड़िता को मजबूर किया सुसाइड करने के लिए, तो आप किस प्रकार से कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशन है उसको अलाउ ना किया जाए। इस संदर्भ सबसे पहले तो आप एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखिएगा स्क्रीन पे। साथियों, जजमेंट है दक्षावेर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स के नाम से है। और इस केस में जो दो सबसे महत्वपूर्ण बातें ये थी कि सबसे पहले तो ये डिसाइड किया गया कि जो 306 का केस होता है, जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का जो केस होता है, उसमें सबसे पहला तो ये है कि हर केस की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। आपको पहला पक्ष ये रखना है। दूसरा, इस केस में बताया गया है कि 306 के केस के लिए ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट एविडेंस ही होना चाहिए कि उसने उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया है। अगर इनडायरेक्ट एविडेंस है तो भी वहाँ पे 306 का मुकदमा चलाया जा सकता है, उसको दोषी ठहराया जा सकता है। तो अगर कहीं पे इनडायरेक्ट एविडेंस है तो इनडायरेक्ट एविडेंस जो है तो वो डिसाइड किया जा सकता है ट्रायल कोर्ट में। जब ट्रायल चलेगा, गवाहों के बयान होंगे, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जाएंगे, तब जाके ये तय होगा कि हाँ, यहाँ पे किस प्रकार का इनडायरेक्ट एविडेंस है, किस प्रकार से इनडायरेक्टली आरोपी ने मजबूर किया था पीड़ित या पीड़िता को सुसाइड करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है बेहद महत्वपूर्ण है उनके लिए जो ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो 482 एप्लीकेशन है, जो 528 की एप्लीकेशन है एफआईआर क्वैशिंग के लिए जो आरोपी ने फाइल किया है, उसको अलाउ नहीं होने देना है। तो पहला जजमेंट ये है। दूसरा साथियों, इस बात को लेकर के जजमेंट आप स्क्रीन पे देखिएगा, ये है परमजीत वात्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के नाम से है, 2012 का जजमेंट। साथियों, इस केस में महत्वपूर्ण बात ये थी कि हाई कोर्ट को ये बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 482 की जो पिटीशन होती है उसको जब हाई कोर्ट अलाउ करता है तो उस समय हाई कोर्ट को बेहद कई सावधानी बरतना चाहिए और हर केस की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। इसलिए हाई कोर्ट को वहाँ पे मिनी ट्रायल कंडक्ट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हाई कोर्ट 482 की पिटीशन की हियरिंग के दौरान हाई कोर्ट को सारे सबूतों को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। कौन से सबूत सही हैं, कौन से सबूत गलत है, कौन कौन से सबूत इसमें लगाए गए हैं, ये मिनी ट्रायल कंडक्ट नहीं होना चाहिए। अगर प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया ऐसा दिख रहा है कि वास्तव में मुकदमा गलत है, मुकदमा झूठा है, एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, तो ही 482 पिटीशन को अलाउ किया जाना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ी सी भी संभावना है, ऐसा कोर्ट को लग रहा है कि यहाँ पे एविडेंस को देखा जाना चाहिए, तो मुकदमे को ट्रायल कोर्ट में पहले ट्रायल चलना चाहिए, उसके बाद तय होना चाहिए कि आरोपी ने अपराध किया है या आरोपी ने अपराध नहीं किया है। तो इस प्रकार से जो मिनी ट्रायल होता है कि सारे सबूत कोर्ट देखे, हाई कोर्ट देखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जजमेंट है साथियों। कुछ एक दो जजमेंट आप स्क्रीन पे और मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अगर आप भी ये चाहते हैं कि 306 के केस में, 108 के केस में आरोपी ने अगर पिटीशन फाइल किया है तो आप उसमें हाई कोर्ट जा करके अपना रिप्लाई ज़रूर फाइल करें और वहाँ पे आप जो आपका जो पक्ष है कि देखिए किस प्रकार से आरोपी ने मजबूर किया है पीड़िता को, तो वो अपना पक्ष रखें और ये जजमेंट कुछ जरूर कोर्ट में प्रस्तुत करें ताकि जो फैसला है वो आपके पक्ष में हो सके। धन्यवाद।